हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे एसएससी सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो मैंने परसेंटेज टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने 2 क्लास अपलोड कर दिए। हम 15-20 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। आपकी एग्जाम होगी तब तक आपकी अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ दोनों कंप्लीट करा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। तो आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। मैंने कल कहाँ तक करवा दिया था? हाँ, कल यहाँ तक करवा दिया था मैंने। ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो देखो। यहाँ पर आएगा 810। कितना आएगा? 810। ये टाइप करते टाइम मिस्टेक होगी भाई, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे हो गया 810 अपने पास इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन पढ़ो। एक पुस्तक पर अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये है। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की दो क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यानी कि एमआरपी 1000 रुपये है। पहली छूट 12%, दूसरी छूट 8% दी जाती है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करो। तो अपने पास एमआरपी कितना है? तो यहाँ से बोलो सर, आप बोलोगे सर 1000 रुपये एमआरपी है। पहला डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 12%। अगर पहला डिस्काउंट 12% दे रहे हैं तो कितने की सेल करेगा? 88%। तो 88/100 मल्टीप्लाई। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 8%। अगर 8% डिस्काउंट देगा तो कितने की बेचेगा? 92%। तो 92/100। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब काट दो इनको। मैंने आपको कल भी बताया था, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था। कैसे करेंगे? पहले 2 किससे गुणा होगा? 8 से। तो ऐसे कितना आ गया? 16 कैरी 1। फिर 2 किससे गुणा होगा? 8 से। तो कितना आ गया? 16। और फिर 9 किससे गुणा होगा? 8 से। तो 8 9 गुणा 8 72। 72 16 कितना होगा? 88। 88 एक 89। पहले किससे गुणा होगा? इससे। दोबारा से खाता हूँ एक बार को। देखो, पहले 2 किससे गुणा होगा? 8 से। तो 8 गुणा 2 16 कैरी 1। अब 2 किससे गुणा होगा? 8 से 16। और फिर 9 किससे गुणा होगा? 8 से। 8 9 72। 72 16 88। 88 एक 89 कैरी 8। अब जो बच गया उसको गुणा कर दो। 9 गुणा 8 72। 72 8 80। तो ऐसे कितना आ गया? और लास्ट में एक संख्या बाद में पॉइंट जाएगा क्योंकि नीचे 10 है। तो ऐसे कितना आ गया? 809.6। तो कौन सा ऑप्शन इसके पास में है? ऑप्शन नंबर ए अपने पास 809.6 के पास में अपने पास ए ऑप्शन है। और यहाँ पे क्या पूछा है? निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करो। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक दुकानदार ने 20% लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपये में बेची। यदि इसे 4370 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले हेडफोन क्या निकालेंगे?
कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, किसके सहायता से, इन दोनों की सहायता से। तो 20% का लाभ, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5 की वस्तु, ए का प्रॉफिट, कितने की बेचेगा, 6 की। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की बेच रहे हैं, 5520 रुपए की बेच रहे हैं, जो किसका मान है, 6 का मान। तो 6 का मान कितना है, 5520/6। और किसका मान निकालना है हमें, पहले 5 का मान निकालेंगे, पहले उसकी कॉस्ट प्राइस पता करेंगे ऐसे। तो 5 का मान निकालो, तो 6 से कट गया, 6 9 54 और 12, तो यहाँ से कितना आ गया, 0 10 9 5 45 1 46। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितने आ गई, 4600। लेकिन अब क्या बोल रहा है, उसे 4320 रुपये में बेचा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अपने पास रेशियो है, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, कितना है, 4600, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 4370। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ बताओ आप, 4600 रुपये की वस्तु है और कितने की बेच रहा है, 4370 की। तो यहाँ से कितना लॉस हुआ, तो आप बोलो सर 230 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। और लॉस या प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4600, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 23 से 2 टाइम और 23 से 10 टाइम, तो 2 से कितने टाइम कट गया, 5। तो यहाँ से 5% का लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ आप, तो आंसर अपने आप आएंगे आपका। अगला देखो क्वेश्चन, ये करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% के 2 कर्मी छूटे देकर एक ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ, 60% अधिक अंकित करता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस मान लो 100, कॉस्ट प्राइस 100 है, 60% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी कितना है, 160। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10% और 20% के 2 कर्मी छूटे देकर ग्राहक को बेचता है। तो अगर आप चाहो तो पहले 160 पर 10% की छूट निकाल लो, फिर जो आए उस पर 20% की छूट निकाल लो। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे करना, यहाँ से इसकी एकल छूट निकाल लो 10 और 20 की। तो कैसे निकालेंगे, 10 + 20 माइनस 10 गुणा 20/100, तो यहाँ से 30 - 2, तो यहाँ से कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, 28% डिस्काउंट देगा। अगर 28% डिस्काउंट देगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70, कितने देने पड़ेंगे, इसमें से 100 में से 28 माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना देना पड़ेगा, 72% उसको देना पड़ेगा। तो 160 का 72% निकाल दो, 1 0 से 1 0, 16 गुणा 2 32, कैरी 6, 16 7 112, 112 और 3 15, तो यहाँ से कितना आ गया, 115.2 रुपए की वो वस्तु सेल करेगा 2 डिस्काउंट देने के बाद में। दो डिस्काउंट देने के बाद में कितने रुपए की देगा वो, 115.2 रुपए की बेचेगा। ये अपने पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि उसे पूरे लेन देन में 1064 रुपये का लाभ होता है, लाभ और हानि किसके मध्य होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में।
तो यहाँ पर लाभ कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 15.2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1060। तो 1060 64 किसका मान है 15.2 का, और मान किसका पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कितना माना था हमने स्टार्टिंग में 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं ऐसे जीरो उठाऊंगा पॉइंट तो अपने पास यहाँ पर ऊपर कितना जाएगा 0। अब इनको काट दो, 152 से 7 टाइम जाएगा, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास आंसर आ गया 7000। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो पहले क्या करता था अपने को एक ही डिस्काउंट देता था, अब क्या क्या दे दिया 2 डिस्काउंट दे दिया। अगर आप चाहो तो पहले 10% डिस्काउंट का निकाल दो, फिर जो अपने पास है उस पर 20% डिस्काउंट निकाल दो। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया दोनों का एकल डिस्काउंट निकाल दिया। अगर एक साथ निकालोगे तो भी वही आएगा, अलग अलग निकालोगे तो भी अपने पास क्या आएगा वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, क्या बोल रहे हैं एक गीजर का अंकित मूल्य कितना है 9400 है, और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 9400 उसका एमआरपी है, उसका एमआरपी है। अगर 4% छूट दे रहा है तो पैसे कितने देने पड़ेंगे 96%, तो 96/100। अब इन दोनों गुणा कर लो, लास्ट में 4 आएगा, लेकिन 4 तो सभी ऑप्शन में आ रहा है। 6 गुणा 4 24, कैरी 2। अब 6 किससे गुणा होगा 9 से, तो ऐसे कितना आ गया 54। 9 गुणा 4 36, तो ऐसे कितने पास कितना आ गया 10 90, 90 2 92, कैरी 9। 9 गुणा 9 81, 81 9 90, तो ऐसे कितना आ गया 1024 अपने पास आंसर होगा उस वस्तु की सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है, वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अपने पास एक रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी पे, क्या होता है कॉस्ट प्राइस होती है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, और सेलिंग एमआरपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर अपने को यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस दे, अपने को कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो पूछे या आगे कुछ ही पूछे, तो ये तरीका लगाएंगे। आपको तरीका लगेगा अजीब, लेकिन सबसे आसान तरीका है ये। तो ऐसे देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना आ गया 90, और यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 प्लस 20, तो ऐसे कितना आ गया 120। 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, तो अनुपात कितना आ गया कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया 3:4। यह तो अपने पास था पहला तरीका। अब इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। कैसे समझना एक बार, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/10, तो 10 रुपए की वस्तु है, एक का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा। यहाँ से अपने पास एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। 10 रुपए की वस्तु, एक का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने की 9 की, और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो 5 रुपए की वस्तु, एक का प्रॉफिट,
तो 5 से 6। अगर लॉस होता तो ऐसे 1 माइनस कर देते। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। अपने पास कॉमन क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इस एमआरपी से भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो अपने पास यहाँ से एमआरपी जो कॉमन होगा वो बीच में आएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब इनको गुणा करेंगे तो 10 गुणा 6 कितना आ गया 60, 9 गुणा 6 54, 9 गुणा 5 45। अब अपने को ऐसे किस किस का रेशियो पूछा है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का। कॉस्ट प्राइस कितनी है 45 और एमआरपी, कॉस्ट प्राइस है 45 और एमआरपी है 60। 15 से कट गया 3 टाइम और 15 से 4 टाइम कट गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा, अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, तरीके बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते मैथ में, इस बात का ध्यान रखना। अब बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, रुपये 1500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य 16% अधिक अंकित करता है और बाद में उसे अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेच दिया जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य कितना है 493 रुपये है तो x का मान ज्ञात करो। अपने पास यहाँ पर विक्रय मूल्य है और कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ऐसे क्या पूछा है छूट। छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। एमआरपी और सेलिंग प्राइस में रेशियो बनता है। अपने पास सेलिंग प्राइस है लेकिन अपने पास एमआरपी नहीं है, तो पहले ऐसे क्या करेंगे एमआरपी निकालेंगे। एमआरपी किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। पहले मानता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 है, आगे क्या बोल रहे हैं 16% के लाभ हो, तो एमआरपी कितनी अपने पास होगी 116। यहाँ तक ठीक है। अब 500 रुपये अपने पास क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो 500 किसका मान है 500 मान है 100 का। हमें किसका मान निकालना है 116 का। 116 का मान निकालते अपने पास यहाँ से एमआरपी आ जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुणा 6 30, कैरी 3, 11 गुणा 5 55, 55 और 3 58। अब देखो अपने पास एमआरपी अपने निकाल लिए, सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है, तो यहाँ से हम डिस्काउंट आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एमआरपी है और जैसे सेलिंग प्राइस है। एमआरपी कितना दे रखा है 580 और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 493। 580 की वस्तु है 493 रुपये में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है 87 का। किस पर दे रहा है 580 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कितने टाइम कट गया 2 से 5 टाइम और 2 से 29 टाइम। अब 29 से 87 3 टाइम कट जाएगा, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास डिस्काउंट कितना आ गया 15% का डिस्काउंट आ गया। पहले यहाँ से एमआरपी निकालेंगे, फिर एमआरपी हमने निकाल ली, अपने को सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ से फिर क्या निकालेंगे डिस्काउंट निकालेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो 31। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें एकल छूट किसके बराबर होगी। तो मैंने इसके आपको 3 तरीके बताए थे। एक तो कौन सा बताया था a प्लस बी माइनस ए इंटू बी, पहले 2 पर लगा देना, जो बाद में 2 से आंसर आए छूट वो तीसरे के साथ अप्लाई कर देना, तो अपना आंसर आ जाएगा। एक 3 का फॉर्मूला भी होता है लेकिन उसमें आप कंफ्यूज होगे।
करो। तो ऐसे रेशियो मेथड से कर लेंगे। 25% का रेशियो कितना होता है, फ्रैक्शन 25%, 1/4, 4 रुपये MRP है, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, 3 रुपये की। तो 4 से 3, दूसरा डिस्काउंट 25%, तो 4 से 3, तीसरा भी 4 से 3। जब अपने पास MRP है और ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस, इन सभी को गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 64, और इन सभी को गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 27। अब 64 में से 27 माइनस कर दो, तो ऐसे कितना आ गया, कर दो माइनस, 7 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। 37 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है हमेशा, MRP पर। MRP कितनी है 64, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। 4 से कट गया 16 टाइम, 4 से कट गया 25 टाइम। अब इनको गुणा कर दो, 25 गुणा 7, 25 गुणा 7 कितना होगा 175, 25 गुणा 7 175, कैरी 7, 25 गुणा 3 75, 75 7 कितना होगा 82, तो 582/16, तो 16 से काट दो, 16 पंजू 80, 8। मैं कहाँ गलती कर दी इस क्वेश्चन में, देखो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ से 925 आएगा, कितना आएगा 925, गुणा करेंगे तो। अब 16 से काट दो, 16 पंजू 80, 5 आएगा, बचा कितने पीछे 12, 16 संतु 112, पीछे कितना बचा 13, 13 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट लगा दो। या आप यहाँ से देख सकते हो 5 7 कौन सा उसमें 57.81, इसमें 56 अपने पास, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें 62 है, ये दोनों देखते गलत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा 57.81, ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को कितने बेच रहा है 22,400 में बेचता है। यदि वह लाभ 2 गुना चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, उस टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 12% के लाभ से। तो कॉस्ट प्राइस 100 मान रहा हूँ, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 112। अब 22,400 किसका मान दे रखा है, किसका दे रखा है 112 का। तो 22,400 के नीचे 112, और किसका मान निकाल लेंगे 100 का मान निकाल लेंगे। 112 से कट गया 2 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया 20,000 अपने पास यहाँ से क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन वह क्या चाहता है, लाभ 2 गुना चाहता है। तो पहले लाभ हो रहा था 12%, अब कितना होगा 2 गुना 24%, तो कितने की बेचेगा 124 की। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना निकाल लिया हमने 20,000, 20,000 किसका मान है 100 का, 20,000 नीचे क्या ले देंगे 100, और किसका मान निकाल देंगे 124 का मान हम यहाँ से निकाल देंगे।
और 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0, 2 गुणा 4 8, 12 गुणा 2 24, तो ऐसे कितना आ गया 24,800 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाएगा तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए बाद में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो एक चीज समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो 3 आपने को छूट दे दी है, 10% की छूट दे रहा है, तीनों छूट 10% की दे रहा है, तो 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9, तो ऐसे इनको गुणा करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 1000, इनको गुणा करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 729। तो अपने पास यहाँ पर ये एमआरपी है और ये क्या है, ये अपने पास एमआरपी है और यहाँ पर ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो तो मुझे यहाँ से एक बात बताओ अब कि अपने को डिस्काउंट कितना दिया, कितना दिया 271 का, 271 का डिस्काउंट दिया अपने को, यहाँ पर 271 का डिस्काउंट दिया। अब कुछ क्वेश्चन तो अपने को यहाँ पर पूछता है कि डिस्काउंट एकल छूट कितनी देगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ से एक डिस्काउंट गायब कर दिया, एक डिस्काउंट गायब कर दिया यहाँ से, और ऐसे क्या गायब कर दिया, ये 1000 भी गायब कर दिया और ये भी गायब कर दिया। अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, अपने को यहाँ पर दे रखा है जो अपने पास एकल छूट होती है, एकल छूट कितनी है 31.6 अपने को यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ से अपने को 30 से छूट पूछी है। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे समझो, अगर क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो पहली छूट 5%, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, 20 रुपये अपने पास एमआरपी है, एक का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा 20 से 19 रुपये की सेल करेगा। दूसरी छूट 10% की छूट दे रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, और 10 रुपये की वस्तु एक का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा 9 रुपये की। और तीसरी छूट क्या बोल रहा है P%, तो P को मान लें अक्ष से Y छूट दे रहा है। अब देखो अगर हम इन तीनों गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है एमआरपी, इन तीनों गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दे रखा है, एकल छूट दे रखा है कितना 31.6, तो मैं उसका एमआरपी मान रहा हूँ 100 रुपये। अगर इस पर 31.6 रुपये का डिस्काउंट देगा तो कितने की बेचेगा 68.4 रुपये की वो सेल कर देगा। 68.4 कैसे आ गया, 100 में से 31.6 मैंने माइनस कर दिया। अब इन तीनों गुणा करने पर अपने पास 100 आना चाहिए, इन तीनों गुणा करने पर 68.4 आना चाहिए, तो यहाँ पर अक्ष की जगह क्या आएगा और वाई की जगह क्या आएगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ पॉइंट हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0। अब जो कट रहा है उनको काट दो, इन तीनों गुणा करने पर अपने पास क्या आना चाहिए 1000, तो 20 गुणा 10 गुणा अक्ष बराबर 1000, तो अक्ष का मान कितना आ गया 1000/20 गुणा 10, तो 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 2 से 5 टाइम, तो अक्ष से क्या आएगा 5, और y की जगह 19 गुणा 4 गुणा y बराबर 68/4, यहाँ से 16 गुणा 9, यहाँ से काट दो, 9 6 54, हमने गलती कहाँ नहीं कर दी, हाँ देखो 9 7 63, और ऐसे 63 कितना बच गया 5, 9 6 9 7 आएगा भाई,
फिर गलती कर रहे हैं, 7 और 6, 16 से यहाँ पर 19 है, 19 से कट गया 4 टाइम, तो x की जगह 5 रख देंगे और y की जगह 4। तो ऐसे देखो x की जगह 5 और y की जगह 4, तो 5 से 4, 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये की बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट देगा? 1 का। और डिस्काउंट किस पर मिलता है? MRP पर। MRP कितनी है? 5, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से, तो 5 से कट गया 20 टाइम। तो ऐसे इस क्वेश्चन में कितना आंसर आ गया? 20%। अब जो कुछ क्वेश्चन अपने को ऐसे भी दे सकता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं मान लो ए का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और बी को बेच दी 25% लाभ पर, तो बी को कितने की बेचेगा? 125 की बेच देगा। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो ए का क्रय मूल्य कितना है? 100, इससे 30% अधिक है, तो सी का कितना देगा? 130। तो यहां से देखो क्या पूछा है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करो। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? पहले 125, 125 की वस्तु कितने में बेचेगा? 130 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? यहां से आप बोलो सर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पर हुआ? 125 पर, अपॉन में 125 और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 5 से कट गया 25 टाइम और 25 से कट गया 4%, तो ऐसे कितना गया? 4% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बी ने 4% प्रॉफिट अर्जित किया है। अब देखो, अगर लैंग्वेज आप सही से समझोगे, पढ़ते जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को करने में। अब बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने अभी आपको बताया था कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो क्या होता है। जब भी छूट और प्रॉफिट या लॉस आ जाए, यहाँ पर देखो छूट आ गई और प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ से अपने कॉस्ट प्राइस या एमआरपी का रेशियो पूछे, या कॉस्ट प्राइस देकर एमआरपी पूछे, या एमआरपी देकर कॉस्ट प्राइस पूछे, तो हम लोग यही तरीका लगाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस D1, और यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है? 20% का, तो यहाँ से कितना आ गया? 100 माइनस 20, 80, और 100 प्लस 20, तो ऐसे कितना आ गया? 120। 40 से कट गया 2 टाइम और 40 से कट गया 3 टाइम। अब देखो अपने पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया। तो यहाँ पर प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2000 रुपये। तो ऐसे 2000 किसका मान है? 2 का, और मान किसका पूछा है? एमआरपी पूछी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे कितना आ गया? 1000, तो 1000 इंटू 3, तो ऐसे कितना आ गया? 3000। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कुछ स्टूडेंट के जहन में बैठ गया है कि मैं तो रेशियो मेथड से करूंगा, तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे वो समझो। रेशियो मेथड से भी आसान है। 20% की छूट देने के बाद में, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, तो 5 रुपये एमआरपी है, ए का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा? 4 रुपये की बेचेगा। 5 से 4,
है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, फिर से 1/5। यहाँ पर एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अपने पास रेशियो आ गया, और यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अपने पास रेशियो आ गया, कितना आ गया, 5 से 6। अब देखो मैंने आपको रेशियो निकालना बताया है, यहाँ पर कॉमन क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस सभी से गुणा होगा। पहले सेलिंग प्राइस एमआरपी से गुणा होगा, तो यहाँ से एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसको गुणा करो, 6 गुणा 5 30, 6 गुणा 4 24, और 4 गुणा 5 20। अब देखो अपने को कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 20, 20 का मान कितना है, 2000, तो 2000 के नीचे 20 लिख दो, और ऐसे मान किसका पूछा है, कॉस्ट एमआरपी 30 का, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 से 1 0, 2 से 1000 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया, 3000। इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ गया। अगर अपने को ऐसे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो देके अपने को ऐसी सेलिंग प्राइस पूछता, तो सबसे बेस्ट तरीका अपने पास यही होगा, 100 माइनस डिस्काउंट वाला तरीका नहीं लगाएंगे हम। यहाँ तक आगे बात समझ में, तब बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया, दूसरा डिस्काउंट पूछ लिया, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य कितना है, 4500 है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात करो। तो मैं ऐसे इसको पहले बेसिक से बताता हूँ। अंकित मूल्य कितना है, 4500, पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%, तो 100 माइनस 20 कितना आ गया, 80/100 मल्टीप्लाई, दूसरा डिस्काउंट अपने को पूछा है, तो 100 माइनस x बटे 100, और बराबर में कितना आ जाएगा, 2400। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कट गया कितने टाइम, 300 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया, और कर लो सोल्व, 100 माइनस x बराबर 300 गुणा 10 अपॉन 45। अब देखो 15 से काट दो, 15 से कितने टाइम कटेगा, 200, 15 से 3 टाइम, तो 200/6 का मतलब कितना होता है, 66 सही, 2/3%। अपने पास इधर कितना चल रहा है, 100 माइनस x, तो 100 माइनस x, तो यहाँ से कितना आ गया, 66 सही, 2/3%। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 66.66 आएगा। तो हमको ने यहाँ से भी क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे आगे 100 माइनस x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 66.66 आएगा। मैं इस 100 को इस 66.66 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 33.33 बराबर x। तो अपने का x का मान कितना आ गया, 33 सही, 1/3% अपने पास आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में से नहीं करना है, फिर कैसे करना है वो समझो। अगर एग्जाम में से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस दे रखा है। पहली छूट कितनी है, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 से 4, 5 रुपये की वस्तु 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बचेगा, 4 रुपये की। अब दूसरा डिस्काउंट अपने को पूछा है, तो अपने को नहीं पता तो x से y मान लो, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस एमआरपी और सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। एमआरपी कितनी है, 4500, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 2400।
जो कट रहा है उनको काट दो। अब कट रहा है कि और किससे, 3 से कट रहा है। 3 से कितने टाइम कट रहा है, 9 टाइम, और 3 से 8 टाइम। अब इन दोनों गुणा करने पर 5 आना चाहिए और इन दोनों गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर अक्ष से क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, तो 5 इंटू अक्ष बराबर 9। तो अक्ष का मान कितना आ गया, 9/5। और यहाँ से y का मान कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। हमने गलती कर दी, कहाँ कर दी, देखो एक बार, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर कितना आएगा, रेस से 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो यहाँ से कितना आ गया 45 और यहाँ से कितना आ गया 24। इन दोनों को